तो हम करने वाले NX स्टार्ट। NX के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, जैसे पार्ट हो गया, असेंबली हो हम्म गया, शीट मेटल हो गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। हम्म। तो ये सबके स्टार्टिंग में न्यू फाइल यहीं पे आती है। देखो, मॉडल है, असेंबली है, शीट मेटल है, शेप हम्म। स्टूडियो है, ठीक है, ड्राइंग चाहिए तो ड्राइंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग सीधा आप खोलना चाहते हो तो मैन्युफैक्चरिंग का भी है। तो ठीक है। NX में सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये नाम पहले ही पूछ लेता है आपसे फाइल का। एक्चुअली ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर है ना जिसमें भी ऑटोमेटिक सेव होता है, तो उसमें फाइल का नाम जब तक नहीं हम्म। देते तब तक वो फाइल सेव नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। हमारे को नाम देना ज़रूरी होता है। तो हमने नाम दे देते इसको, कुछ भी अच्छा सा नाम दे देंगे। और मॉडल वन ही रहने देते, मॉडल वन सही हाँ, है, ठीक मॉडल है। वन ठीक है। और जो फोल्डर है, एक्चुअली सी में इसको। हमारे को, मैं नहीं चाहता कुछ भी सेव हो, तो इसलिए हम हाँ जी। इसका एक फोल्डर बना लेते हैं कहीं और डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे एक न्यू। डी में बना ले, डी में। सर डॉक्यूमेंट में हमेशा अच्छा रहता है। डी में ठीक बनाना है। है, डी में बना लो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने नया ही PC लिया है लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली में जो मेरा दूसरा वाला है वो और कमों में यूज होता है ना, फिर मैं चाहता नहीं था फिर इसको। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। तो ये आपका डी में सेव हो गया। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ठीक है। NX का मॉडलिंग का मॉड्यूल खुल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑटो कैड में क्या होता था, ऑटो कैड में जो भी हम काम करते थे वो XY प्लेन पे काम होता था। ठीक है, तो मैं ये सोच के चल रहा बिल्कुल। हूँ कि आपको ऑटो कैड आती है, तो उसमें भी XY प्लेन पे काम होता था, इसमें भी XY प्लेन हाँ पे जी। काम होता है। तो जो भी हम स्केच बनाना है, चाहे मुझे सॉलिड बनाना है चाहे स्केच बनाना है, ठीक है, आज हम स्केच की कमांड्स देखते हैं। तो जो भी हमारे को स्केच ठीक है। बनाना है उसको पहले प्लेन सेलेक्ट हम्म। करना पड़ेगा। तो जो भी मैं प्लेन सेलेक्ट कर दूंगा ठीक है। तो वहाँ पे काम होने लग जाएगा। जब मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं दोबारा से दिखाऊँ, इसको फिनिश करते हैं, तो इसमें एक आता है रेफरेंस। यहाँ से हम आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं, और यहाँ पे है स्केच। ठीक है। तो ये तो हमारा है प्लेन, मुझे काम किस पे करना ठीक है। है। एक साथ में रेफरेंस भी आ रहा है, हॉरिजेंटल रेफरेंस चाहिए या वर्टिकल। तो जब हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है। तो इस ठीक है। तो इसको हम अगर चेंज कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो जाएगा। ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने ये प्लेन सेलेक्ट किया, ओके किया, तो अभी देखो क्या, ये दोनों सेम हो गए। दोनों सेम नहीं होने चाहिए। स्केच में जाएंगे, प्लेन सेलेक्ट किया हमने, यहाँ हॉरिजेंटल की जगह अगर मैं इसको वर्टिकल कर लेता हूँ, ठीक है, अब ओके करेंगे तो देखना, ये देखो उल्टा हो गया। पहले एक्स, उल्टा हो गया, हाँ, ठीक। एक्स की डायरेक्शन इधर आ रही थी, अब वाई की डायरेक्शन इधर आ रही है। तो मतलब हमारे को ये ठीक है। रेफरेंस का ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे किस रेफरेंस पे काम करना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो स्केच बनाने का तरीका बहुत आसान है। इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊंगा, मैंने चाहे रेक्टेंगल बनाया, चाहे लाइन बनाई, चाहे सर्कल बनाया, मैंने एक हम्म। रेक्टेंगल बनाया, तो ये देखो यहाँ पे इसकी डायमेंशन आ रही है, थोड़ी सी ठीक है। ग्रे कलर में है पर आ रही है। इसको बोलते हैं ऑटो डायमेंशन। ये देखो नीचे लिखा है, स्केच इज फुली कंस्ट्रेन्ड विद 2 ऑटो डायमेंशन। ठीक है, ठीक है। मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई भी वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या होगा कि साथ में आप अपना कंप्यूटर खोल लो, और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया हम्म। वैसे वैसे करो। अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो कैंसिल कर दो, अगर मैं ओके कर रहा हूँ तो ओके कर दो, अगर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो आप भी रेक्टेंगल बनाओ। उससे क्या होगा, आपके अपने हाथ से ठीक है। क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सही है। ये आ रहा है यहाँ पे, स्केच इज फुली कंस्ट्रेन्ड विद 2 ऑटो डायमेंशन, यानी कि 2 ऑटो डायमेंशन है बट हमारा स्केच फुली डिफाइंड है। हमारे को ये ऑटो ठीक है। डायमेंशन नहीं चाहिए एक्चुअली।
ऑटो डिमेंशन का मतलब ये है कि वो ओके, कभी भी अपने आप चेंज हो सकती है। चेंज हो सकती है बिल्कुल। हाँ, तो इसको जब हम उसको फिक्स करेंगे। हाँ इसको डबल क्लिक करेंगे और वैल्यू दे देंगे। मान लो मैंने दे दी 100, इसको डबल क्लिक करो और इसको 100 कर दो और इसको क्लोज कर दो। तो होगा क्या, एक तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक इसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, एक वैल्यू आ ठीक है। जाएगी, और नीचे भी लिखा आ गया वन ऑटो डायमेंशन, यानी अब एक रह गई। तो हम इसको डबल क्लिक करके वैल्यू दे सकते हैं, इसको ठीक है 150 कर दें। सर, ये एक्स वाई जो हमने लिया हुआ यूसीएस जो है हमारा, ये गलत नहीं है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है ठीक है। ओरिएंटेशन। अब मोबाइल है आपके पास, हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। अब मोबाइल फोन का फ्रंट व्यू कौन सा है, तो वो डिपेंड करे, स्क्रीन वाला। नहीं वो डिपेंड करेगा पड़ा कैसे है। अच्छा ठीक है, ओके ओके। है ना, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये इधर होनी चाहिए, असूल तो ये लेकिन कहते अगर हम सीएनसी मशीनिंग करेंगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का? पड़ेगा, बट वहाँ पे वो मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके ओके ओके, मशीन ठीक। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे को दो, वहां नया नया बना लेंगे वहां हाँ पे। वहाँ पे अलग से सेट करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, ओके। तो ये जो डिमेंशन है इसको मैं हिला सकता हूँ, ठीक है नहीं, इसको फिनिश करेंगे तो ये फिनिश भी हो ठीक। जाएगा। ठीक है एक शॉर्टकट की होती है सर, एफ, ये कल मैंने बनाया था रेक्टेंगल। F8। हाँ 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 बोलो। कल ही मैंने रेक्टेंगल बनाया था। हाँ तो हाँ जैसे आपने बनाया इतना तो मैंने बना लिया था। हाँ अगर हाँ मैं यूसीएस को सेंटर में लेके बना रहा था ना, तो सेंटर में नहीं बन पा रहा था मुझसे। हाँ, वो भी बनाते हैं। एक शॉर्टकट की है हमारे पास F8, F8 दबाएंगे तो ये नियरेस्ट व्यू में चला जाता है, जो भी सबसे नज़दीक व्यू ठीक है। होगा, सबसे ठीक है। सबसे नज़दीक वाले में। कभी भी इस स्केच को एडिट करना है अगर मुझे, हम्म, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन आ रहा है, ये स्केच 3 है, ठीक है, स्केच 3 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा दोबारा से एडिट होने लग जाएगा। ओके। तो अगर मुझे और फिल, सर स्केच 1 2 कौन सी है? हमने तो स्केच एक ही बनाया स्केच अभी। हमने लिया ना, पर हमने कमांड तो ली ना, तो वो हर कमांड को ओके याद ओके, रखता है। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए इनसे भी बचना है हमारे को, ये खाली वाले नहीं होने चाहिए, इनको हम राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एनएक्स को, एनएक्स जो है ना, एनएक्स ऐसे कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया जितने भी कैड कैम के सॉफ्टवेयर है ना, सबसे बढ़िया एनएक्स ही है। ओके। तो इसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, मतलब अगर ऑटो कैड के साथ कंपैरिजन करूं तो जितना आपको ऑटो कैड आता है वो हम कल तक सीख जाएंगे, उतना एनएक्स, ठीक है। ठीक है नहीं। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगले 2 महीनों में हम और क्या क्या कर सकते हैं, है ना। ओके। तो यानी ऑटो कैड जितना बिल्कुल। तो हम 2 दिन में सीख जाएंगे। तो उसके बाद भी ठीक है। बहुत कुछ है, तो इसलिए कमांडे हैं बहुत ज़्यादा। तो हम बात ओके। कर रहे थे कि हमने एक स्केच कमांड ली हमने, और प्लेन को वापस हॉरिजेंटल कर लेते हैं और प्लेन सेलेक्ट ओके। करके ओके कर देते हैं। यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है, ठीक है, ओके कर दो। तो ये हमारे पास सीधा होके आ ठीक। गया। जब मैं ओके रेक्टेंगल बनाता हूँ सेंटर वाला, यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के रेक्टेंगल हैं, ठीक है, तो हमारे को ये, ओके। तो यहाँ से हमारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं इधर भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट ठीक वाला है। है इसको यहाँ रख सकते हैं। तो मैं सेंटर वाला लूँगा और यहाँ से क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल आ गया, एस्केप दबाएंगे और यहाँ से इसको डायमेंशन दे देंगे। ओके। सर हमने कौन सा वाला लिया था ये रेक्टेंगल?
तीसरे वाला सेंटर, हाँ सेंटर रेक्टेंगल। अच्छा सेंटर वाला। हाँ, तो बस डायमेंशन दो, वैल्यू दो। ऑटोकैड में एक दिक्कत होती थी कि वहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते थे, हाँ जी नहीं कर सकते। तो ये कर भी सकते हैं। और इसकी खासियत यही है, जो भी आपने किया वो याद रखेगा अनटिल ठीक अनलेस, है। जब तक आप इसको मिटा नहीं देते। आप इसको ओके दोबारा से डबल क्लिक करोगे तो भी ये याद रखेगा कि आपने 12+5/2 किया था। ओके। तो एक इसकी स्केच की टिप्स ये भी है कि आप वैल्यू में यहीं पे कैलकुलेट करो। उससे क्या है, आपको फ्यूचर के लिए याद रहेगा कि मैंने क्या क्या ऑप्शन, याद रहेगा। हाँ क्या किया था। बिल्कुल। या कोई और देखेगा तो उसको भी आइडिया लग जाएगा कि कौन सा फार्मूला लगाया गया था। ठीक है। तो मैंने, मान लो रेक्टेंगल एक और बनाते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट वाला भी है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1 2 और 3। हाँ जी। तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमने से पहले भी ये वाला लिया था। ने पहले तीसरा लिया था। तीनों है हमारे पास। सेंटर वाला चाहिए, फ्रॉम सेंटर। ये देखो ना, यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है, ये 1 ये हाँ 2, जी हाँ जी हाँ जी। ये 1 2 3। ठीक ठीक ठीक। तो जो आपको चाहिए वो वाला ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो 4 ऑटो डायमेंशन आ गई, ठीक है ना। जो भी हम्म चीज़ बनाना है, ऑटोकैड में क्या होता था, हम कहीं पे भी बना लेते थे। इसमें ऐसा नहीं है, हम्म। इसमें कहीं पे भी नहीं बना सकते। इसमें हमारे को एग्जैक्ट जगह बतानी पड़ेगी कि कहाँ पे है। यानी कि मैंने कोई भी स्केच बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक मान लो सर्कल लिया, ठीक है। अगर तो मैं हम्म। सर्कल बनाता हूँ सेंटर से, हम्म। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसका डायमीटर की वैल्यू आएगी। ठीक है। तो डबल क्लिक करेंगे और इसको वैल्यू दे देंगे 12, ठीक है। ओके। तो ये फुली डिफाइंड हो गया। देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है फुली डिफाइंड, स्केच इज फुली कंस्ट्रेंड। हाँ, फुली कंस्ट्रेंड कह लो, फुली डिफाइंड कह लो, एक ही बात। मैं समझ गया सर आपकी बात को। हाँ अगर ये सेंटर से आउट होगा तो हमें सेंटर की डायमेंशन देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, उसको हमेशा कोई ना कोई लिंक चाहिए कि आप कहाँ हो। ताकि वो भागे ना इधर उधर। हाँ, तो अब कोई भी है जैसे, है ना, अब कहीं भी अभी हम इसमें हम तीन चीजों को लिंक करेंगे। हाँ देनी ही पड़ेंगी। डाया, हाँ एक्स और वाई। हाँ, ये एक्स है, ये वाई है, और ये डायमीटर है। गुड, समझ गया। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है P0, दिख रहा है आपको P0। हम्म। P0 इसका नाम है। हम्म। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके अगर मैं लिख दूँ P0, तो वो ऑटोमेटिकली उसके इक्वल हो जाएगा, ओके। ठीक है नहीं। और यहाँ पे, नहीं सर, ये P1 हाँ तो उसका P1 नाम, इज इक्वल टू P0 हो गया। हाँ ठीक है। P1 = P0 हो गया। अब कल को कभी भी मैं इसको चेंज करूँगा डबल क्लिक करके, मान लो मैंने कर दिया 10, तो तो वो अपना चेंज वो हो भी जाएगा। ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे डायमेंशन दी, मान लो ये दे दिया मैंने 20, ठीक है। अब ये वाली जो डायमेंशन है मैं चाहता हूँ इससे हाफ हो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा P2 हम्म। डिवाइड बाई 2, एंटर। तो ये बहुत समझदार है, ये ऑटोमेटिकली डायमेंशन जो है चेंज कर देगा उसकी। और नीचे लिखा हुआ आ गया स्केच इज फुली कंस्ट्रेंट। अब कल को कभी भी मैं इस 20 को चेंज कर दूंगा 30, तो वो डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी खासियत है कि हम रिलेशन लगा सकते हैं। और जो भी हम रिलेशन लगा रहे हैं, जो भी हमने डायमेंशनें दी, जैसे मैं इसको फिनिश करूँगा, ये स्केच पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे नज़र आएंगे, ये देखो एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। ओके। तो मैं कभी भी यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इसको 20 कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली दोनों सर्कल 20 हो जाएंगे। मुझे वो स्केच के अंदर भी नहीं जाना पड़ा। तो स्केच के अंदर जाना है तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा।
इसको ऊपर रखना चाहिए। अब जैसे मैंने मान लो एक सर्कल और मार लगाया, ठीक है, मेरा ऐसे गलती हो गई, मेरे से गलती ये हो गई कि मेरा सेंटर बाहर आ गया। ये मुझे ये सेंटर और ये सेंटर को सेम करना है, ठीक है। तो एनएक्स वाले आपको कहते हैं कि आप एक हाथ से काम करो, आपको दूसरे हाथ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में 2 हाथों की ज़रूरत पड़ती है, एस्केप दबाने के लिए या कुछ और चीज़ों के शिफ्ट दबाने के लिए। इसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको सिंपली ये सर्कल सेलेक्ट करना है, आपको सिंपली ये सर्कल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जितने भी इसमें पॉसिबल रिलेशंस हैं वो सारे आ जाएंगे। तो हम इसको बोलेंगे हमारे को तो कंसेंट्रिक करना है, तो वो दोनों सर्कल कंसेंट्रिक हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है और उन दोनों में जो भी पॉसिबल रिलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो है डबल क्लिक करके P1 से 5 mm कम हो या 8 mm कम हो, तो इसको क्लोज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा P1 से 8 mm कम रहेगा। अगर मैं इसको मान लो 30 कर देता हूँ तो उससे वो भी बड़ा हो गया, पर वो 8 mm कम जाएगा। 20 कर देता हूँ तो भी कम रहेगा, ठीक है। मतलब मेरा 110% फोकस जो है हमेशा ये फुली कंस्ट्रेंट पे रहेगा। अगर मैं कभी भी मेरा कोई ऐसा स्केच बना दिया जो फुली कंस्ट्रेंट नहीं है तो वो अपने आप में गलत है, ठीक है। तो वो क्यों गलत है मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, ठीक है, अभी मैंने इसकी कोई डायमेंशन नहीं दी, मैंने एक लाइन लगाई, मैंने इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं दी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये सर्कल और ये लाइन टेंजेंट हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कौन हिलेगा अपनी जगह से? एक को तो हिलना कोई भी हिल सकता है ना, कोई भी हिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि कौन फिक्स है ना। तो अब मेरे को पता लगा कि मेरा सर्कल हिला, तो मैंने कहा ना जी ना, सर्कल नहीं हिलना चाहिए, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ 25 पे, ठीक है। अभी भी ये फुली डिफाइंड नहीं है, पर मैं इसको टेंजेंट करने की कोशिश करता हूँ और इसको टेंजेंट कर देते हैं। तो ये देखो, ये अब इस बार लाइन हिली, ठीक है। तो लाइन क्यों हिली? क्योंकि लाइन भी वीक है, तो हम लाइन को भी डायमेंशन दे देते हैं। मान लो कोई डायमेंशन ऐसी है जो इसमें नहीं आ रही और हमारे को चाहिए, जैसे मुझे ये डायमेंशन चाहिए यहाँ से इस वेक्टर तक, ठीक है। तो हम दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो वीक डायमेंशन है वो गायब हो जाएगी। मैंने कहा जी यहाँ से यहाँ तक ये डायमेंशन, तो जो भी वीक डायमेंशन होगी वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। अब ये लाइन फिक्स हो गई। अब हम इसको टेंजेंट फिर से बोलते हैं, तो ये देखो ये क्या हो गया, कुछ और ही कर दिया मैंने शायद। सर्कल सेलेक्ट करो, लाइन सेलेक्ट करो और बोलो टेंजेंट है, तो ये कहीं और ही भाग गया, देखो पता नहीं कहाँ भाग गया। अभी हमने भाई को उसको डायमेंशन नहीं दिया ना भाई ने। हाँ, वाई में नहीं ना दी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर फुली डिफाइंड नहीं होगा तो कौन किधर भागेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अभी ऐसे हो सकता है देखने में ठीक लगने लग जाए, पर वो कभी ना कभी आपको दुख देगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हमने स्केच जो है ऐसा नहीं बनाना जो फुली डिफाइंड ना हो, ठीक है। ये पिंक का मतलब हो गया कि कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। अब मैंने इसको टेंजेंट करने को भी बोल दिया, मैंने इसको फिक्स भी कर दिया। मतलब एक बंदे को हमने कुर्सी पे बांध दिया और उसको बाद उसको कह रहे हैं इधर आ, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो इसमें से कोई ना कोई चीज़ मुझे डिलीट करनी पड़ेगी ताकि ये टेंजेंट हो जाए।
तो मैंने कहा जी मेरे को ये डायमेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली उधर भाग जाएगा। एक्चुअली हमने इसको डायामीटर भी नहीं दिया हुआ, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। हम इसको अंडू करके दो डायमेंशन डिलीट कर देते हैं, ये भी और ये भी, दोनों डायमेंशन कर दो डिलीट, और इसका डायमीटर देखो ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो गया वो उसकी। ठीक है, एक कोशिश करेंगे एक दो ड्राइंग बनाने की, तो फिर हमारे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारा स्केच फुली डिफाइंड होना चाहिए, फुल स्टॉप। मैं समझ गया सर, बिल्कुल समझ हाँ, गया। तो हमारे को इससे ज़्यादा कुछ और नहीं समझने की ज़रूरत। जैसे ऑटोकैड में ट्रिम होता है, वैसे ही इसमें भी क्विक ट्रिम है, इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है ना, पावर ट्रिम कहते हैं इसको, पावर ट्रिम कर सकता हूँ मैं। आधा काटना हो तो? है, आधा भी कट जाएगा ये, अगर अगर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो आधा कटेगा। अच्छा, मतलब डिलीट भी इसी से हो जाता है। अब जो ऑटोकैड 2021 आई है ना, ऑटोकैड 2021 में उन्होंने ट्रिम कमांड चेंज कर दी है। अब वो ऐसे ही ट्रिम करती है जैसे यहाँ पे हो रहा है ऑटोकैड में भी। पहले हम क्या करते थे, राइट क्लिक करते थे और ट्रिम करते थे, है ना। अब वो सिस्टम उन्होंने हटा दिया, अब राइट क्लिक ख़त्म कर दिया उन्होंने, अब वो ऐसे ही ट्रिम होता है। अच्छा, अपना भी ले लेगा ये? हाँ, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रिम होने लग जाएगा। ओके। फिनिश करेंगे तो फिनिश हो जाएगा, स्केच के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो स्केच आने लग जाएगा। अब इसको हमने कंस्ट्रेंट नहीं किया सर पूरा, हाँ, अगर ऑर्डर ले लिया। हाँ तो ये इससे बड़ा पाप नहीं है कोई कि किसी ना किसी दिन इतना इतना तंग करेगा, कहने की हद नहीं। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी जैसे कई बार ना हम ऑटोकैड में करते थे, कंट्रोल ए दबा के डिलीट दबा देते थे, ये भी एक अच्छी। सारा डिलीट। हाँ, तो ये भी गलत है क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिलीट कर दिया, देखो। तो वो भी अपने आप में एक गलत चीज़ है, कभी भी ऐसे नहीं हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम ही डिलीट कर देंगे तो आप ऐसे समझो कुर्सी ही डिलीट कर दी तो तो बंदा नीचे ही जाएगा। बैठेगी कल। हाँ, ठीक है। तो स्केच कमांड ली हमने, प्लेन सेलेक्ट किया, ओके किया, वेट करो। तो हमने बनाया सर्कल। इसको हमने वैल्यू दे दी 70 क्लोज। इसको बोल दो यार, मैं छोड़ आऊंगा। ठीक है, तो हमने एक सर्कल बनाया और एक और सर्कल बनाया। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे हमारी स्पीड पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये जो मेरा कर्सर है आप देख रहे हो, इसमें एक प्लस का निशान है और इस पर भी एक सर्कल है। तो जब तो मुझे इस सर्कल का सेंटर चाहिए, तब मैं ये कर्सर के क्रॉस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो सेंटर सिलेक्ट होगा। अगर ये जो सर्कल है कर्सर में, उसको अगर मैं टेंजेंट करूं इसके साथ, तो फिर वो टेंजेंट ही सिलेक्ट होगा। ओके। तो आपको थोड़ा सा, मतलब एनएक्स जो बनाया है वो सोचते हैं कि आपको आता है, एनएक्स वाले। अच्छा। मतलब वो आपको एज ए प्रोफेशनल ही ट्रीट करते हैं कि आप प्रोफेशनल ही हो, आप फ्रेशर के लिए नहीं बनाया उन्होंने। तो इसलिए क्लिक करते हुए आंखें खोल के रखनी है कि हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि वही वाले रिलेशन आएंगे। ठीक है, नहीं वही रिलेशन आएंगे जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मैंने क्लिक कहाँ किया वो मैटर करेगा। ओके। और एक और भी चीज़ है
कि कई बार क्या होता है, ये देखो ये ऑटोमेटिकली रिलेशन भी ले लेता है, ये देखो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट आ रहा है। तो कभी कभी तो ये बहुत आनंद देगा, कभी इरिटेट भी करेगा। पर मैं आदत जो डालना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हम ऑटो रिलेशन लें कभी भी। मुझे अगर टेंजेंट लाइन लगानी होगी तो मैं 1 सेकंड ज़्यादा लगाऊंगा ड्राइंग बनाते हुए, पर मैं लाइन जो है वो दूर लगाऊंगा। मतलब ये नहीं है कि मैं ऑटोमेटिक रिलेशन लूँगा, मैं लाइन लगाऊंगा दूर और फिर खुद से टेंजेंट करूँगा। ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग में जैसी आदत डाल लो। हेलो। हाँ जी भाई। तो हम बात कर रहे थे कि मैं जो रिलेशन लगाऊंगा वो मैं खुद से लगाऊंगा। मैंने एक लाइन लगाई, मैं टेंजेंट नहीं करूँगा, मुझे टेंजेंट ठीक है, चाहिए फिर भी नहीं मैं करूँगा, मैं इसको दूर लगाऊंगा और फिर ठीक इन है। दोनों को सेलेक्ट करके टेंजेंट करूँगा। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और टेंजेंट कर दो। ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और टेंजेंट कर दो। तो ये बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। ठीक ठीक है। है। कोई कह सकता है भाई नहीं, जब ऑटोमेटिक है हमारे ओके। पास तो वो यूज़ करो, पर अपनी अपनी इच्छा है। आज हमारा फर्स्ट डे है तो मेरे हिसाब से हमारे को हम अपनी मर्जी से रिलेशन दे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई ऑटोमेटिक आ जाएगा मुझे पता नहीं लगेगा और फिर वो फुली डिफाइन होने की बजाय ओवर डिफाइन होने लग जाएगा, है ना। कंस्ट्रेन कन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे, तो वो हमारे को बाद में दिक्कत करेगा। ओके। जैसे मेरे को इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसको मुझे कोइंसिडेंट अगर मैं कर दूं, अलाइन चाहिए। हाँ, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अगर आपको अलाइन चाहिए तो आप इसका सेंटर जो है, सेंटर से ना करके ये वेक्टर दिख रहा है आपको एक्स वाला, तो इसके साथ करो। अगर आप थोड़ा सा इंतजार करोगे ना, तो यहाँ पे 3 सेकंड का इंतजार करना है हमारे को, तो ये 3 डॉट आने लग जाएंगे। दिख रहे हैं आपको 3 डॉट। तो एनएक्स को लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ क्लिक करूं, तो ये आपको एक हेल्प करता है 3 सेकंड बाद, ये के क्विक पिक ऑन होने लग जाता है। तो वो कह रहा है आप कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्ट करना चाहते हो, आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिलेक्ट करना चाहते हो या वर्टिकल, तो फिर आप इसको कोइंसिडेंट कर सकते हो। मतलब मुझे यहाँ पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। एक ऑटो कैड वाले जितने भी बंदे होते हैं, से एक बार मैं ये करना चाहूंगा जरा, एक मिनट। हाँ अंडू कर रहा जैसे हूँ, यहाँ पे हमने लाके रखा, अब करो। जैसे यहाँ पे लाके रखा, 1 सेकंड 1 सेकंड, 3 पॉइंट आ गया। अब मुझे राइट क्लिक करना है। नहीं नहीं, सिंपली क्लिक करना है। ओके। हाँ, यहाँ पे वेट करो, क्लिक करो, हाँ तो ये आ जाएगा। ओके ओके ओके। हम इसका ठीक। टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकंड का होता है टाइम, ओके। तो हम वो कर सकते हैं चेंज, ठीक है। पर 3 सेकंड मोर देन सफिशेंट है। तो जब भी आपसे ना क्लिक हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, इस पर वेट करेंगे और फिर यहाँ से वेक्टर लेंगे और फिर ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इसको कोइंसिडेंट कर देंगे। ठीक है। तो वो हमारे को इजी रहेगा काम करना। ठीक है। कई बार क्या होता है, आप ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कॉन्टिन्यूस ऑटो डायमेंशन बंद हो। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, तो ऑटो डायमेंशन जो है वो नहीं आएगी। नहीं आएंगे। हाँ, तो ओके। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, दोनों ही केस है। तो अब मुझे दोनों। मुझे डायमेंशन, अभी देखो यहाँ पे लिखा है स्केच नीड 3 कंस्ट्रेंट, ठीक है। नहीं, स्केच नीड 3 कंस्ट्रेंट। तो हम यहाँ पे डायमेंशन देंगे, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, और यहाँ से डायमेंशन दे सकते हैं।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो NX वाले बड़े आपको मदद करते हैं। क्यों NX बढ़िया है, इस वो दिखाना चाहता हूँ मैं, कि जैसे मैं डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे को छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं आपको, एक ये एरो है, हम्म एक ये एरो है। तो ये हमारे को एरो ये बताते हम्म हैं कि हमारा जो स्केच है वो किधर को जा सकता है, अच्छा मतलब किधर को, किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो यानी कि एक तरीके से हमारे को मदद कर रहा है, ये बता रहा है कि ये मैं ऊपर को जा सकता हूँ इधर को। तो हमारे को वो वाली डायमेंशन हम्म देनी है। कंस्ट्रेन का मतलब ही है रुकावट, है ना। तो भाई हमारे को एक कंस्ट्रेन पैदा करना है इसके लिए, ताकि ये उस साइड ना जा सके। और इसका कलर भी अलग अब है। इसमें 3 लाइन और दिखा रहा है ये। हाँ, तो ये डायमीटर कह रहा है ना कि इसको डायमीटर दो। अच्छा डायमीटर, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा ओके। तो इसको डायमेंशन देंगे हम, सर्कल पे क्लिक करेंगे और इसको डायमीटर दे देंगे। तो दो फायदे हो रहे हैं अगर हम ऑटो कंस्ट्रेंट बंद कर दें। तो एक तो इसके कलर में डिफरेंस आता है। अगर मैंने अच्छा डायमेंशन नहीं दी हुई तो वो कलर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो ब्राउन कलर का नज़र आएगा, तो हमारे को दूर से ब्लिंक होने लग जाएगा हम्म कि हमारी जो है कि किस चीज़ की डायमेंशन रहती है। और दूसरी चीज़ हमारे को ये एरो से भी नज़र आने लग जाएगा कि मेरी कहाँ पे डायमेंशन जो है रहती है। तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ठीक ऑटोमेटिकली है जल्दी से डायमेंशन दे सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये ऑटोमेटिक ठीक है डायमेंशन थी वैसे ही यहाँ पे डिस्प्ले स्केच कंस्ट्रेन भी है। डिस्प्ले स्केच कंस्ट्रेन का मतलब क्या है, ये जो आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, ये विंडो के अंदर ये ऑरेंज वाला, ये हमने इसको टेंजेंट किया तो ये हम्म। उसका रिलेशन दिखा रहा है। हाँ जी हाँ जी। तो अगर ये बंद कर देंगे डिस्प्ले तो वो हमारे को दिखने बंद हो जाएंगे। अच्छा तो वो फिर हमारे को बहुत ओके। दिक्कत होगी ड्राइंग बनाने में। तो ऑन कर लेना है। मतलब सपोज करो आप किसी की इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, तो इंटरव्यू हम्म लेने से पहले आप ये दोनों बंद कर दो। अगर सही बंदा होगा तो वो सबसे पहले इसी को ऑन करेगा। ओके। ठीक है नहीं, तो आपको माउस पकड़ते ही उसके पता लग जाएगा कि बंदा काम का है कि नहीं। नहीं है बिल्कुल। ठीक है नहीं, तो अगर उसको रिलेशनों, क्योंकि ये रिलेशनों के बिना मैं नहीं चल सकता। अगर रिलेशन ही नहीं दिखेगा तो फिर मुझे बाद में चेंज करना होगा, कुछ मॉडिफाई करना होगा तो दिक्कत आएगी। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखो थोड़ी सी डायमेंशन कमांडें आ रही हैं, यहाँ पे भी हम्म देखो थोड़ी कमांडें आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रोल्स होते हैं, रोल्स। तो ये हम्म रोल्स में हमारे को जाना है कंटेंट, और यहाँ पे हमारे को कर देना है एडवांस रोल। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये थोड़ी सी कमांडें जो हैं एक्स्ट्रा आने लग जाएंगी। देखो यहाँ पे भी बढ़ गई हम्म और यहाँ पे भी बढ़ गई है, यहाँ पे हम्म भी बढ़ गई। ओके। ठीक है, तो जैसे ऑटोमेटिक डायमेंशन होता है वैसे ही ऑटोमेटिक कंस्ट्रेन भी है कि अपने आप आए ओके ही ना। मतलब अब मैं लाइन को करूँगा तो वो टेंजेंट होने की कोशिश भी नहीं करेगा। हो गया वैसे। तो भाई ऑटोमेटिक अब ये टेंजेंट तो हो गया बट वहाँ रिलेशन नहीं लगा कोई, देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया सिंबल। हाँ ऐसे नहीं है। हाँ, बस बस उसने हम्म टेंजेंट कर दिया, भाई चल तुम कहते हो तो कर दो होता हूँ मैं, पर उसने कुछ भी रिलेशन नहीं बनाया आपस में। ठीक है। तो फिर हमारे को रिलेशन देना पड़ेगा। तो रिलेशन देने के लिए फिर मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, है ना, तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें मेरी ऑन हो। ओके ठीक है, तो ऑन होंगी तो मुझे दोनों चीज़ें दिखती रहेंगी। ठीक है। फिनिश कर देते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। स्केच कमांड ली, प्लेन सेलेक्ट किया, ओके किया।
और हमने सबसे पहले चेक यही करना है कि हमारी ये दोनों चीज़ें ऑन है कि नहीं है। और ओके। ये भी है। डिस्प्ले ये भी ऑन है। हाँ, यहाँ पे ऑटो कंस्ट्रेन भी है। हम्म। ऑटो कंस्ट्रेन में आपको क्या क्या चीज़ें अलाउ करते हो, जैसे हॉरिजेंटल, वर्टिकल, टेंजेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कौन सी चीज़ें आप अलाउ करते हो वही आएंगी। अगर मैं यहाँ से हॉरिजेंटल हटा दूँ तो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम्म। अगर मैं सीधी लाइन में लगाऊंगा तो वो उसको सीधी लाइन मानेगा नहीं। ठीक है नहीं, तो वही रिलेशन आएंगे ऑटो में जो हमारे को ऑटो में ऑन है। ठीक है, तो ओके। वो चीज़ हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी क्या क्या चीज़ें ऑन है। ठीक है, ठीक है। फिनिश कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा। ऐसे करते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं। तो आप ये गूगल खोलोगे ना, तो यहाँ से खोलो आप हम्म। कैम सॉल्यूशंस .co.in। फाइल, ये हमारी वेबसाइट है। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है डाउनलोड का बटन। ये डाउनलोड पे क्लिक करोगे ठीक है। तो यहाँ पे आती है फ्री सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप इसमें फ्री सब्सक्राइब करोगे, आपका नाम क्या है, इंदर, अमरजीत सॉरी, है ना, नहीं, जसविंदर। हाँ जसविंदर। जी। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दो, नंबर डाल दो, तो ये डाउनलोड हो जाएगी 2D। डालू। हाँ हाँ, कोई भी डाल दो, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। हम्म, तो इसको कर दो सबमिट। तो यहाँ पे 2D फाइल चाहिए आपको, 3D फाइल चाहिए, दोनों आने लग गई। तो हम दोनों पे क्लिक कर देते हैं। ये 2D है, 3D पे भी कर दो। ये दो दो बार होने लग गई, चलो कोई बात नहीं, 3D पे भी कर दो। हम्म। तो ये हमारे को ड्राइंग बनाने में काम आ जाएगी PDF फाइल। एक को कैंसिल कर सकते हैं। इसको ओपन कर देंगे व्हेन डन, और इसको कर दो मिनिमाइज। कहाँ गई ये फाइल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, और इसको टिका देते हैं साइड में। तो यहाँ से हम ड्राइंग चूज कर लेते हैं कोई, ताकि हमारे को समझ में आए कि हम रिलेशन कैसे दे सकते हैं। ये ठीक है। ठीक है, तो ये ड्राइंग बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे को दिया हुआ है एक 90 ठीक बाय है। 125 का सर्कल, ओह रेक्टेंगल, है ना। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, और हम्म। वो एक्सट्रूड किया हुआ है 20। तो हम सीधा एक्सट्रूड कमांड भी ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं एक्सट्रूड कमांड लूँगा तो मेरे से स्केच पूछेगा वो कि मुझे स्केच कहाँ चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। इसके ऊपर डबल क्लिक करो और यहाँ से प्लेन सेलेक्ट कर लो। अरे दलील। मैंने, तो हम ये ड्राइंग बनाना चाह रहे थे कि 125 बाय 90 का रेक्टेंगल है। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले लेता हूँ।
ओरिजिन से बनाएंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। कॉर्नर वाला ओके। बनाता हूँ। हम यहाँ पे भी विड्थ और वो डाल सकते हैं, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि डायमेंशन तो हमें देनी ही है। अब देखो ये बहुत सारी ओके। डायमेंशनें आ गई, क्योंकि इसको ये नहीं पता लग रहा कि ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है, क्योंकि हमने ऑटो रिलेशन में जो है वो बंद कर दिया था, बंद कर दिया जाए। है ना। तो अब इस, मोर में आएगा। हाँ, तो वो हमारे को ऑटो कंस्ट्रेन में ऑन रखना चाहिए। ऑन है, ऑन है। वो नहीं है इसका सर। दोबारा कर लेते हैं, दोबारा से रेक्टेंगल लगा लेते हैं। रेक्टेंगल लो, ओरिजिन बताओ और एक रेक्टेंगल बनाओ। ठीक है, अभी ठीक है ना। अच्छा। बहुत सारी डायमेंशन है, अगर आ ठीक रही है। हैं उसका ये भी रीज़न हो सकता है कि मैंने ओरिजिन सही ना लिया हो। ठीक ओके। है, तो हमारी डायमेंशन थी 125/90। हमारी जितनी भी ड्राइंग है ना वो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो जाती हैं वीडियो, पर कोशिश करता हूँ मैं कि हम्म। सब कुछ समझाया जाए। हम्म। तो ये 125/90 का मैंने एक बनाया रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब दो तरीके होते हैं काम करने के। एक तो तरीका होता है कि मैं सारा स्केच एक साथ बना लूँ और उसके बाद एक्सट्रूड करूँ। दूसरा तरीका ये है कि पहले हम्म। मैंने एक बेस बना लिया, अब मुझे पता है ये बेस 20 एक्सट्रूड है, हम्म। तो मैं इसको पहले 20 एक्सट्रूड कर लूँ और उसके बाद स्केच बनाऊँ। ठीक है, हम दोनों तरीके करते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम इस पहले सारा स्केच ही बनाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को सारी डायमेंशनें एक ही जगह दिखने लग जाए। ठीक है, पर जब क्योंकि हमने अभी ओके। एक्सट्रूड ले लिया है, तो हम इसको फिनिश करके एक्सट्रूड कर देंगे। तो जैसे मैं फिनिश करूँगा, देखो एक्सट्रूड कमांड अपने आप ओपन हो चुकी है, क्योंकि हमने ली एक्सट्रूड थी। एक्सट्रूड के अंदर हम गए थे स्केच लेके, तो वो इंटरनल स्केच बनेगा। तो इसको हमारे को देना है 20। हाँ, तो 20, ये एक्चुअली क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब मान लो ये एक्सट्रूड हो गया 50 हो गया, ये हमारे को इसको चेंज करना है। ठीक है, हम्म। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और वैल्यू को कर देंगे 20। ओके कर देंगे। ओके। ठीक है, तो अब हमारे को ये हमेशा ध्यान रखना है कि मैंने ऊपर को एक्सट्रूड किया या नीचे को किया। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर कर देता हूँ ठीक है। तो ये 20 यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो अब मुझे बनाना है बीच वाला पोर्शन, तो मैं फिर से एक्सट्रूड कमांड लूँगा और ये प्लेन सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये देखो ये ओरिएंटेशन चेंज हो गई ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। इसको थोड़ा सा ऐसे रखो जैसे हमारे को चाहिए। ठीक है, और F8 दबा दो, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन उस हिसाब से हो जाएगी जैसी हमारे को चाहिए। F8 का मतलब है नियरेस्ट, ठीक है। नियरेस्ट व्यू में चला गया। तो अब ओके। यहाँ पे एक लाइन लगानी है 12 की, और यहाँ से लाइन लगानी है 30 डिस्टेंस 11 पे, डिग्री। 11 डिग्री की। तो थोड़ा सा मैं जल्दी बनाने के लिए दो लाइनें एक साथ लगा रहा हूँ। ठीक है, और डायमेंशन दे देते हम्म। हैं हम 12। तो ये है 12, यहाँ से यहाँ तक नहीं दी हुई हमारे 30। को, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है 30, 30 ऊपर से है। अच्छा, ऊपर से। हाँ, तो हम अपना दिमाग कभी भी नहीं लगाएंगे, हम वही डायमेंशन देंगे जो हमारे को गिवन है। ऑटोकैड में हमारे को बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता था कि इसको इधर से ऑफसेट कर लो, उधर से ऑफसेट कर लो। इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम्म। इसमें हम वही डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे जो हमारे को ड्राइंग में गिवन है। तो जैसे ये दी हुई है। 80 दी है, ये 34 दी है, तो मैं यही डायमेंशन दूंगा और तब तक देता रहूँगा जब तक ये फुली डिफाइन नहीं हो जाता। मतलब मैंने दो लाइनें लगाई, मैं पहले उनको फुली डिफाइन करूँगा फिर आगे जाऊँगा। ठीक है। ये है 84,
ठीक हो गया। तो 84 नहीं है, सॉरी 80 है, 34 है, 80 है। 80 है और 11 डिग्री है। तो इसको डबल क्लिक करके 80 कर दो। 80। अब 11 डिग्री करना है हमारे को, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से हम एंगल दे सकते हैं। मुझे अलग से लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोकैड में मुझे अलग से लाइन लगानी पड़ती थी, इसमें हमारे को अलग से लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी वर्टिकल ही है। तो वहाँ से भी 11 डिग्री अगर मैं दे दूंगा तो उतना ही आएगा। ठीक है। एनएक्स की एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जब हम यहाँ पे फिलेट लगाते हैं ना तो वो कॉर्नर भूल जाते हैं, एनएक्स नहीं भूलता। तो एनएक्स में मैं बड़े प्यार से यहाँ पे फिलेट लगा सकता हूँ। फिलेट लेंगे, रेडियस पहले ही बताना पड़ेगा जैसे ऑटोकैड में बताते थे, और फिर ठीक है। दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हम बाद में भी लगा सकते थे रेडियस, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए इसको सही जगह पे रख लो, थोड़ा सा देखने में भी खुद को भी अच्छा लगना चाहिए। ओके। एक छोटी सी बात है वैसे तो, कि अमीर बंदे में और गरीब बंदे में क्या फ़र्क है। अमीर बंदा जो होता है वो हर चीज़ को सोच सोच के करता है, नहाते हुए, खाते हुए, कपड़े पहनते हुए, सोते हुए 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाएगा, बड़ी दूर जाके खाना खा के आएगा। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा सोच रहा है। तो गरीब बंदा नहीं सोच रहा है, इसलिए वो गरीब हो रहा है। क्योंकि अगर वो भी सोचने लग जाए हर चीज़ के बारे में, मेरी लाइफ, मेरा स्टाइल, मेरा सारा कुछ, तो वो काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो अमीर गरीब की बात नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि हम ड्राइंग बनाते हुए सोचें कि मेरी सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है ड्राइंग। बिल्कुल। अगर लग रही है तो हम पढ़े लिखे। अच्छा काम होना चाहिए, हाँ, क्वालिटी वाइज होना चाहिए। हाँ, सुंदर भी लग रही है, खुद को भी मोटिवेशन आना चाहिए। तो ये 43 पे लाइन लगाएंगे और एक ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे 62 पे। ठीक है, नीचे फुली कंस्ट्रेन आ गया, तभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक लाइन लगाएंगे ऐसे, और एक लाइन, अब जैसे लाइन छूट जा रही है ना, तो हम अगर पोली लाइन ले लें तो फिर छूटेगी नहीं। अच्छा। और वो बात देखते हैं नेक्स्ट में। अभी हमारे पास है 62 और 67। तो यहाँ से यहाँ तक है 62, और यहाँ 67 कहाँ से है, ऊपर से। तो यहाँ से मतलब जो ऑलरेडी फुली डिफाइंड है उससे भी मैं डायमेंशन दे सकता हूँ। ठीक है। मतलब वो तार जुड़ते रहते हैं उसके साथ। ये हो गया 67। ठीक है, तो इसको भी हम सही जगह पे रखेंगे। बड़ी डायमेंशन हमेशा बाहर रखनी चाहिए, छोटी डायमेंशन हमेशा अंदर रखनी चाहिए। एक और फ़ायदा भी है, अगर मैं यहीं पे सेट कर दूंगा ना, तो जब मैं ड्राफ्टिंग करूंगा इसकी, तो ये ऑटोमेटिकली सही जगह पे आएंगे। ओके। तो अब डिग्री रह गई। हाँ, डिग्री भी रह गई, रेडियस भी रह गया। डिग्री हमारे को देनी है 43। तो मैंने बताया हमारे को कोई एक्स्ट्रा लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2 लाइनों को सिलेक्ट करूँगा और उनके बीच में एंगल दे दूँगा। ठीक है। 43 सर जो ऑटो डायमेंशन आ रही थी, अगर उस पर हम क्लिक करेंगे तो उस पर नहीं आएगी? आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। पर मैं जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे खुद के रिलेशन हो, मेरी खुद की डायमेंशन हो, वहाँ पे आ भी रहेगी। अच्छा। मैं डबल क्लिक करने में पसंद नहीं करता, मेरे को वो सिर्फ इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ नीचे लिखा हुआ आता है, तो उससे मुझे कंफर्म होता रहता है कि भाई कोई डायमेंशन रह गई है। तो मैं खुद से सोचना चाहूँगा कि मैं कौन सी डायमेंशन रह गई है। ये हो सकता है 5 दिन बाद मैं भी वहीं पे क्लिक कर रहा हूँ, पर आज नहीं मैं करने वाला हूँ। ठीक है। ये भी हो सकता है मैं 5 दिन बाद आपको बोल रहा हूँ भी वहाँ क्यों नहीं क्लिक किया। पर अच्छी आदत तो यही है कि
जो भी सच है वो आज के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं है वो कल के लिए भी सच होगा। हम्म। तो इस वीडियो के लिए वो सच है। तो ये हमारे को चाहिए 40। ठीक है, तो जो भी डायमेंशन देनी है साथ साथ देते जाओ, साथ साथ इसकी प्लेसमेंट सही करते जाओ। फोर्टी हो गया, 62 हो गया, 80 हो गया, है ना। और अब हमारे को यहाँ से लाइन लगानी है 10 डिग्री पे, यहाँ से लाइन लगानी है 50 डिग्री पे और एक 74 डिग्री पे। तो एक चाहिए 50 डिग्री पे, एक चाहिए 74 डिग्री पे, एक चाहिए 10 डिग्री पे। ठीक है, तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में 10 डिग्री, इन दोनों के बीच में 50 डिग्री। और हमारे पास क्या गिवन है, 42। 74, 54। हाँ, पहले 42 लगाते हैं ताकि उसको हाइट मिल जाए। फोर्टी टू नहीं, यहाँ से नहीं है 42, 42 ऊपर से है, तो इसलिए इसको डिलीट कर दो। डायमेंशन यहाँ से 42 ठीक हो गया। और हमारे को गिवन है एक लाइन और 54 डिग्री पे और 74 डिग्री पे। तो पहले 74 कर लेते। ठीक है, तो 74 हो गया। उसके बाद एक लाइन और है 54 डिग्री पे, तो इसको दे दो 54। 54 हो गया, 50 हो गया, 74 हो गया, 42 हो गया, 12 भी हो गया। और कौन सी रह गई डायमेंशन? 8 वाली जो थे वो रहेंगे शायद। हाँ, तो 8 में यहाँ पे लगी हुई है चैम्फर। ये देखो दोनों साइड 8-8 का डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे चैम्फर लगा सकते हैं 8 डिस्टेंस पे। दोनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे तो 8-8 का डिस्टेंस आ गया। ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया। ठीक है, तो 74 हो गया, 80 हो गया। अच्छा, एक डायमेंशन रह गई, मुझे लग रहा था देखने में गलत क्या लग रहा था। ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 20 है। अच्छा। तो मैं एक चीज़ सबको सिखाना चाहता हूँ कि गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करके फीलिंग ना आए वो गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि ये कुछ देखने में नहीं सही लग रहा। सही लग रहा है, मुझे भी आ रही थी। हाँ, तो इसलिए
वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमारा सारा कुछ बन गया, रेडियस भी हो गया, डायमेंशन भी हो गई। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा स्केच जो बन गया वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इसमें वो नीचे वो लिखा नहीं आ रहा है, फुली कंस्ट्रेन। आएगा। आ गया। तो जब मेरा स्केच बन जाए तो यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करके इसको अब एक्सट्रूड करना है हमारे को, वो कितना करना है वो देख लेते हैं। ये 20 है, वो 25 है। 5 हाँ, तो 5 mm। पर असूल ये नहीं कहते, असूल ये कहते हैं कि आपको 25 लिखना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग डिस्टेंस जो है यहाँ पे हम भर देंगे -20, और चाहिए कहाँ तक, 25 तक, -25 तक। वो एक्चुअली नीचे चला गया, हमारे को नीचे से शुरू करना है। तो मैं उल्टा लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे 25 लिखना चाहता हूँ। पर शुरू कहाँ से हो, स्टार्ट कहाँ से हो। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है 0 है, -20 ठीक है ये, पर ये चाहिए हमारे को कम। तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा सर। एक्चुअली क्या हुआ, अगर ये हम दोनों स्केच एक साथ बनाते ना तो फिर मैं दोनों को अलग अलग एक्सट्रूड करता और वैल्यू सही देता, तो फिर सही आता। ये अभी बिल्कुल सही बन गया। ठीक है, तो ये हम स्केच बनाना चाह रहे थे और ये हमारा स्केच जो है कंप्लीट बन गया। इसको पकड़ के मैं इधर कर सकता हूँ, यहाँ से आइसोमेट्रिक कर सकता हूँ। ठीक है, कभी भी हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ठीक है, तो ये मॉडिफाई होने लग जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक कर देंगे स्केच पे तो ये स्केच के अंदर चला जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन टू स्केच है, तो ओरिएंटेशन टू स्केच खोल कर देंगे क्लिक। तो अगर मान लो कि अभी टेढ़ा हो गया ये ऐसे बाय चांस, तो ओरिएंट टू स्केच करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है। अगर री अटैच कर देंगे, री अटैच, तो ये वापस से वही जगह खुल जाएगी। ठीक है नहीं, तो हम इसकी डायरेक्शन जो है वर्टिकल कर देंगे और ओके कर देंगे, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। अगर सारा हिल गया तो हमने ऐसी गलती नहीं करनी है कि हमारा हिले। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। अब जब हम स्केच को फिनिश करेंगे, ये देखो यहाँ पे स्केच का नाम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं बेस 1 नाम इसका। ठीक है, तो ये हमारे को बाद में फ़ायदा देगा। ठीक है, स्पेस नहीं होनी चाहिए, फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये फ़ायदा कहाँ देगा, ये हमारे को ड्राफ्टिंग के टाइम फ़ायदा देगा, हम अगर नाम दे देंगे तो। देखो यहाँ पे है पार्ट नेविगेटर, तो पार्ट नेविगेटर के अंदर ये हमारे को ऐसे दिखने लग जाता है कि ये मेरा एक्सट्रूड 1 है, ये मेरा एक्सट्रूड 2 है। ठीक है, तो जो एक्सट्रूड 2 में डायमेंशनें दी हैं वो यहाँ पे आने लग गई, जो एक्सट्रूड 1 में डायमेंशनें दी हैं वो यहाँ पे आने लग गई। एक्सट्रूड 2 जब हमने किया तो एक चीज़ हम देखने भूल गए कि यहाँ पे यूनाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नन कर दूंगा तो ये 2 अलग अलग बॉडी बन जाएंगी, यूनाइट होगा तो वो सिंगल बॉडी रहेगी। बुलियन ऑपरेशन लग गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे में कॉमन पार्ट जो है मर्ज हो गया। जो मैं नीचे ले गया था ना, इसको एक्सट्रूड करते हुए नीचे ले गया था, तो वो अंदर कॉमन पार्ट जो है मर्ज हो गया। अदरवाइज वो अलग बॉडी बन जाती, वो अलग बॉडी बन जाती। तो
इस तरीके से हम कोई भी स्केच जो है बना सकते हैं। ठीक है, एक दो स्केच बनाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे को ना, मैं आपको वीडियो का लिंक भेजूँगा, आप उसमें कमेंट कर देना, कुछ भी अगर कोई दिक्कत आ रही है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है यहाँ पे व्हाट्सएप का, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक दो ड्राइंग और बनाने की, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करना। और एनएक्स का हम फुल सीरीज़ बनाएंगे, स्केच से लेके मशीनिंग 5 एक्सिस तक, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देखने हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।